Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start our new chapter 12, reproduction in plant. Okay, guys, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more video. So let's start the video. To produce its kind is a characteristic of all living organism. अपनी तरीके के चिल्ड्रन या फिर न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करना एक कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस क्लास 6. ये सब हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है. द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अपने पेरेंट्स से एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? अब प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट के जो है डिफरेंट मोड हैं विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो गाइज हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. हमने क्लास 6 में ये पढ़ लिया था कि जो प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट हैं उन सबको हमने क्लास 6 में स्टडी कर लिया था. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी प्लांट के पार्ट हैं उन सबकी लिस्ट बनानी है और उनके फंक्शन को भी लिखना है. मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव. ज़्यादातर प्लांट जो के पास हैं, ज़्यादातर जो प्लांट है उन सबके पास क्या है? रूट, स्टेम और लीव. ओके, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं. ओके, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर. ठीक है, एक सर्टेन पीरियड, ग्रोथ के सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, जो बहुत मोस्टली जो प्लांट होता है वो क्या करते हैं? फ्लावर बियर करते हैं, यानी कि फ्लावर उगता है उस पर. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन अ स्प्रिंग. ठीक है, हमने सभी ने देखा है कि जो मैंगो ट्रीज होते हैं वो क्या, स्प्रिंग में उस पर फ्लावर आता है. इट इज these flower that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruit and usually discard the seed. हम क्या करते हैं? फ्रूट को खा लेते हैं और सीड को क्या हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट. सीड को जर्मिनेट करें और उससे एक नया प्लांट भी बन सकता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? तो फ्लावर का क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. जो फ्लावर्स होता है वो रिप्रोडक्शन फंक्शन को परफॉर्म करता है प्लांट के अंदर. ठीक है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर जो है प्लांट के अंदर वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, देयर आर सेवरल वे बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि जो प्लांट है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. These are categories into two type. इनको दो तरह की कैटेगरी में हमने क्या डिफाइन किया है. फर्स्ट वन है असेक्सुअल एंड अदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो प्लांट है वो गिव राइज अ न्यू प्लांट, वो नया प्लांट ग्रो होगा उससे, लेकिन बिना सीड से. ठीक है, बिना सीड के द्वारा. वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड. जो नया प्लांट ऑब्टेन होगा किसके द्वारा? सीड के द्वारा. ठीक है, समझ आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस. ठीक है, अब हम एक एक को देखते हैं दोबारा से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट फॉर्म होता है बिना प्रोडक्शन ऑफ सीड के. ओके, अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plant are produced from root, stem, leaf and buds. ठीक है, ये एक ऐसा asexual reproduction है, इसका टाइप है कि जो नए प्लांट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं किससे? रूट से, स्टेम से, लीव से और बड से. सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. ओके, एक्टिविटी 12.1 है ये. कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड. ठीक है, आपको क्या करना है? रोज या चंपा की ब्रांच को कट करना है
ठीक है, किसकी मदद से, नोड की मदद से। This piece of branch is termed a cutting. Bury the cutting in a soil. A node is a part of the stem or branch at which leaves arise. ठीक है, water the cutting every day and observe this growth. और जो आपने कट करा है उसको आपको क्या करना है, डेली पानी देना और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डे टेकन फॉर रूट टू कम आउट। ठीक है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि कितने दिनों में जो उसकी रूट है वो कम आउट हुई है। ठीक है, बाहर आई है। एंड न्यू लीव अराइज, और नई पत्ती कब अराइज हुई है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आपको सेम एक्टिविटी किसके, मनी प्लांट से भी करनी है, इन अ जार। ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। ओके, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। हम सब ने देखा है कि जो फ्लावर बर्ड है वो क्या डेवलप होती है, किससे, फ्लावर से। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड इन एक्सेल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड। ओके, एक्सेल को हम ये बोलेंगे, कहाँ तक, देयर आर बर्ड इन द एक्सेल ऑफ लीव विच डेवलप इनटू शूट। ठीक है, जो बर्ड इन एक्सेल में जो बर्ड होती हैं पत्तियों की, वो क्या होती है, फिर डेवलप होकर क्या बन जाते हैं, शूट बन जाती हैं। ठीक है, दीज बर्ड आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, और इन्हीं बर्ड को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव आर प्रेजेंट। ठीक है, एक बर्ड जो है वो क्या, शॉर्ट स्टेम होती है जो कि इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। वेजिटेटिव बर्ड कैन आल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जो वेजिटेटिव बर्ड है वो भी क्या है, एक नया प्लांट ग्रो राइज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो। आपको क्या लेना है, फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, पोटैटो के ऊपर जो स्कार्स हैं आपको उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखना है। यू मे फाइंड बर्ड इन दैट, आप उसमें क्या देखोगे, बर्ड देखोगे। दीज स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आइज, और इन स्कार्स को हम क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। ठीक है, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड bury them in soil. ओके, वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व दिस प्रोग्रेस। ठीक है, और इसको भी आपको क्या, डेली पानी देना है और इसको ऑब्जर्व करना है। वट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा। Likewise, you can also grow जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, ऐसे ही हम जिंजर और टर्मरिक को भी क्या उगा सकते हैं। ब्रायोफाइलम हैज बर्ड इन द मार्जिन्स ऑफ लीफ। ठीक है, ब्रायोफाइलम के पास भी क्या होती है, बर्ड होती है, किसमें, लीव्स ऑफ मार्जिन्स में। ठीक है, 12.4 में दिखाया हुआ मैं यहाँ पर। ठीक है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड इन दी मार्जिन, जो ये पत्तियों के ऊपर होता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम विद बर्ड। If a leaf of this plant fall on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. ठीक है, अगर जो लीफ है इस प्लांट की वो क्या हो, on a moist soil पर गिरे तो each bud क्या है, हर एक जो बर्ड है वो क्या करे, एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकती है। ठीक है, रूट ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, जो कुछ रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट की जो रूट होती हैं वो भी क्या होती हैं, ग्रो होती है, गिव राइज टू न्यू प्लांट, नए प्लांट में। स्वीट पोटैटो एंड दलिया आर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्वीट पोटैटो और दलिया। ठीक है, प्लांट सच एज कैक्टे प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट गेट डिटेक्ट फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, जो प्लांट होते हैं जैसे कैक्टे हो गया, वो क्या होता है, एक नया पौधा प्रोड्यूस कर लेता है जब उसके जो पार्ट है, यानी कि जो उसकी प्लांट बॉडी और उसके मेन प्लांट बॉडी से उसके पार्ट जो डिटेक्ट होते चले जाते हैं, तो वो एक नए पौधे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट से। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है, जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि बहुत कम टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, और बियर फ्लावर। ठीक है, एंड फ्रूट
अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, सीड से प्रोड्यूस होने से पहले इसमें प्रोड्यूस होने से ये कम टाइम लेता है, ठीक है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट, जो न्यू प्लांट होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है उनके अपने पेरेंट प्लांट की, ठीक है, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। Later in this chapter, you will learn that plant produced by sexual reproduction have character of both of the parent plant produce seed as a result of sexual reproduction, ठीक है। लेटर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं जिनके कैरेक्टर बोथ पेरेंट्स होता है, यानी कि हमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम पहले ये देखते हैं बर्डिंग क्या होता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमने ईस्ट के बारे में जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू दैम, ठीक है। ये जो इसकी ग्रोथ होती है और ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है इसमें ये एवरी फ्यू आवर्स, हर कुछ घंटों में होता है अगर उसके पास न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है, सही मात्रा में। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हमें ये पता है कि ईस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, अब हम देखेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम बेकरी और अ केमिस्ट शॉप, ठीक है। आपको क्या करना है, ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर आपको किसी केमिस्ट शॉप या बेकरी से ले लेना है। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन कंटेनर विद सम वाटर। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व, आपको एक चम्मच उसमें क्या डालना है, शुगर डालना है, उसको शेक करके उसमें डिजोल्व करना है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ रूम, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, वार्म पार्ट, रूम के वार्म पार्ट। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये लिक्विड तैयार किया है इसको आपको एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे रखनी है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, ठीक है। आप क्या देखोगे कि न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। जो स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर ईस्ट के अंदर से निकल कर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे, ठीक है। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल, ठीक है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, ठीक है। जो नई ईस्ट सेल होगी वो क्या करेगी, ग्रो होगी, मैच्योर होगी और फिर वो अपने जैसे ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करेगी। समटाइम अनदर बड अराइज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा तो ये एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल जो है प्रोड्यूस हो जाएगी बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो बडिंग में ये होता है। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड्स, ठीक है। आपने क्या देखा होगा कि जो ग्रीन स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे आपने तालाब में, ठीक है, और इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, ठीक है। और जहाँ पे पानी थोड़ा रुका हुआ पानी होता है ना वहाँ पे भी। दीज आर द एल्गी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जब वाटर और न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है तो एल्गी ग्रो होती है और वो रैपिड कंटिन्यूसली क्या है, मल्टीप्लाई करती है, किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एंड एल्गी ब्रेकअप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, एल्गी जो है वो 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में क्या ब्रेक डाउन हो जाती है। दीज फ्रेगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और फिर ये जो एक एक पीसेस होता है वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके वो एक कम समय में लार्ज एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इन चैप्टर फर्स्ट you learn that the fungi on a bread pieces grow from spores which are present in air, ठीक है। हमने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा था कि जो फंजाई है ब्रेड पे जो लग जाती है वो कहाँ से, स्पोर्स से ग्रो होती है और जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैस ऑन अ ब्रेड। व्हेन स्पोर आर रिलीज दे कैप फ्लोटिंग इन अ
एयर, ठीक है। जब स्पोर रिलीज होते हैं तो वो एयर में ही फ्लोटिंग करती रहती है। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो वो बहुत लाइट होते हैं तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस को क्या कवर कर सकते हैं। स्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्पोर्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। जो हर एक स्पोर्स है वो क्या करता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट कवर करता है, withstand unfavorable condition such as high temperature and low humidity so they can survive for long time। तो इसी कारण वो क्या है, लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन a spore germinate and develop into a new individual। एक जो स्पोर है वो जर्मिनेट होता है और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। प्लांट्स सच एज मोस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर। जो प्लांट्स होते हैं जैसे मोस हो गया और फर्न्स हो गए, ये भी क्या रिप्रोड्यूस होते हैं किससे, स्पोर्स से। ओके।